Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the first lecture of ray optics. साथियों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं किरण प्रकाशिकी। तो देखिएगा, किरण प्रकाशिकी या रे ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम इसके में डिस्कस करेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश यानी लाइट। तो देखिएगा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण का भाग है, ठीक है, अर्थात इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ओके, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये ऊर्जा का एक रूप है। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक रूप है। और अगर देखें अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर हमने प्लैंक थ्योरी अगर देखें तो इसके अकॉर्डिंग ये जो एनर्जी है ये एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा होती है। एच की वैल्यू है प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं इसको, और इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ध्यान रखिएगा, सी स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की चाल है, लैम्डा वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ पर प्लैंक ने बताया था कि जो प्रकाश है वो एनर्जी पैकेट, ऊर्जा पैकेटों के रूप में चलता है। यानी ये कह सकते हैं कि प्लैंक के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये क्या है, एनर्जी पैकेट, ऊर्जा पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटॉन, ठीक है ना। और इनकी इतनी एनर्जी होती है, इतनी डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति, ठीक है ना। तो ये था प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक भाग है, जो प्लैंक के अनुसार डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा ऊर्जा के साथ ऊर्जा पैकेटों के रूप में चलते हैं, जिन्हें क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्लैंक, light, simply we can say that light is a form of energy and it is also a part of electromagnetic radiation, and according to the Planck it carries this energy delta equals to h nu, that is equals to hc by lambda, in the form of energies packet which are known as quanta or photon, and h is Planck constant, c speed of light, lambda wavelength and nu is frequency। तो देखते हैं इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट से तो ट्रेवल करते हैं, लैम्डा की रेंज क्या होती है, तो ये विजिबल होता है, दृश्य क्षेत्र, विजिबल रेंज, इट मींस 0.4 नैनोमीटर 2.7 ये हो जाएगा 4.4 माइक्रोमीटर 2.75 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। इस तरीके से ये इसकी लैम्डा यानी वेवलेंथ रेंज आ जाएगी, तरंगदैर्घ्य परिसर। अब हम देखेंगे इसमें कि जो लाइट है उसमें क्या क्या हो सकता है। तो हम कह सकते हैं लाइट ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा में चलती है प्रकाश। और दूसरी चीज, ये प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलता है, ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। एंड ये क्या है कि यहाँ पर लाइट में क्या होगा, परावर्तन भी होगा, अपवर्तन भी होगा, व्यतिकरण भी, विवर्तन भी होगा। तो ये सारी चीज़ें, व्यतिकरण भी होगा, इट मीन्स हियर हैपेंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रैक्शन इन द लाइट। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे परावर्तन, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है कि ये कोई पॉलिश्ड सरफेस है और ये इसका नॉर्मल है,
तो ऐसे कोई रे ऑफ लाइट आती है और ऐसे निकल जाती है, तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो अभिलंब से जो कोण बनाती है आपतित किरण वो आपतन कोण इंसिडेंस एंगल, और परावर्तित किरण जो बनाएगी वो रिफ्लेक्शन एंगल आर होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिश की गई सतह पर पड़ती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। द सेंडिंग बैक ऑफ एनी रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, और when any ray of light falls on the polished surface then it get reflected in the same medium called reflection. Okay, और देखिएगा types of reflection। तो ये होता है परावर्तन के प्रकार, ये दो होंगे, एक होता है रेगुलर सतत और एक होता है इरेगुलर असतत। तो रेगुलर क्या होता है, इसके लिए प्लेन सरफेस होती है, और ध्यान दीजिएगा जितनी भी रे ऑफ लाइट आती हैं सब पैरेलल होती हैं और रिफ्लेक्ट होंगी वो भी पैरेलल होंगी, ठीक है ना। ए पैरेलल बी पैरेलल सी एंड पी पैरेलल क्यू पैरेलल आर, और इनका एंगल जो होता है आई और आर वो भी इक्वल होता है, ये आई होगा और ये आर होगा, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ इरेगुलर में नहीं होता है, ये जिगजैग होगा, ऐसी पहाड़ी इलाकों पे जैसे होगा, यहाँ पर ये इस तरीके से है, ए बी सी पी क्यू आर, इट मीन्स ए कैन नॉट बी कैन नॉट पैरेलल सी एंड एंगल आई और एंगल आर भी इक्वल नहीं होते, तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, असतत परावर्तन। अब हम अपनी बात को फोकस सिर्फ रेगुलर रिफ्लेक्शन में ही करेंगे, सतत परावर्तन में ही। तो परावर्तन के नियम क्या है, तो ये दो नियम हैं। परावर्तन का पहला नियम क्या है कि देखिएगा आपतित किरण, अभिलंब किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल और एक ही बिंदु पर मिलते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे मीट एट द सेम पॉइंट एंड लाई ऑन द सेम प्लेन। और सेकंड होता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों नियम है परावर्तन के। अब इसी से हम एक पर्टिकुलर कंडीशन देख रहे हैं, ये है ऑब्जेक्ट एंड इमेज, यानी यहाँ पर कोई वस्तु रखी है तो समतल दर्पण पर प्लेन मिरर में हमारी इमेज क्या होगी, तो I इक्वल टू आर इक्वल टू थीटा, हमने ऐसा मान लिया। तो इससे जितना ओएन होगा उतना ही एन आई होगा, ध्यान रखिएगा। यानी प्लेन मिरर के सामने अगर हम 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हैं तो हमारी इमेज मिरर के अंदर 50 सेंटीमीटर लेंथ पर ही बनेगी। यानी हम अगर इसी समतल दर्पण के सामने x दूरी पर खड़े हैं तो समतल दर्पण के अंदर हमारा प्रतिबिंब x दूरी पर ही प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या है, दो टाइप के होंगे, एक कॉनकेव अवतल और दूसरा कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण, ठीक है ना। कॉनकेव ऐसा होता है, आउटसाइड पॉलिश होगी, और कॉन्वेक्स जो है ऐसा होगा, इसके इनसाइड पॉलिश होगी, ठीक है ना। तो जिस साइड पॉलिश नहीं होती उधर से रे ऑफ लाइट फॉल करेगी इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब गोलीय दर्पणों में से हम देखते हैं कि
ये कोई इतना पोर्शन है स्फेरिकल मिरर, मान लेते हैं इसमें हमने ये पॉलिश किया, ये इसका सेंटर होगा। तो ये स्फेरिकल मिरर है, ये इसका पी पोल बोलते हैं, ध्रुव, ये इसका सेंटर होगा, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका एफ है, फोकस बिंदु, फोकल पॉइंट, ठीक है ना। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से ये लेंथ जो है फोकल लेंथ है, फोकस दूरी, और सेंटर तक की जो लेंथ है वो वक्रता त्रिज्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो देखिएगा ये क्या होते हैं, पोल, गोलीय दर्पण को दो बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अ पॉइंट विच डिवाइडेड टू इक्वल पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। फोकल पॉइंट, फोकस बिंदु, वह बिंदु जहां पर आने वाली पड़ने वाली समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं, ऐसे बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। A point where all the rays meet after the reflection is called focal point. Center of curvature, वक्रता केंद्र, ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। Okay? It is the center of the sphere of which this spherical mirror is a part is called center of curvature. मुख्य अक्ष यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस दूरी, द लेंथ फ्रॉम पोल टू फोकल पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, यानी ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और ऐसे ही वक्रता त्रिज्या, द लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर, द लेंथ फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा इसी से हम साइन कन्वेंशन भी डिसाइड कर लेते हैं। चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन, तो इसके लिए क्या है, जैसे ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। तो लेफ्ट की वैल्यू जो होगी सभी नेगेटिव होती है और राइट की वैल्यू सभी पॉजिटिव होती है, दोनों में ध्यान रखिएगा। ये अब इनमें अगर कॉन्केव में देखें तो इसमें फोकल लेंथ देखिएगा, ये P था, ये F था, ये C था, तो ये लेंथ F हो जाएगी और ये R हो जाएगी। तो F निगेटिव होती है, R निगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन इसमें F C, तो ये लेंथ F होगी और ये लेंथ R होगी, तो F पॉजिटिव होती है और R भी पॉजिटिव होती है। तो ये अवतल था और ये उत्तल था। अवतल और उत्तल में ये चिन्ह इस तरह से उपयोग करेंगे। हाइट जो है, ऊंचाई अप में है तो पॉजिटिव और डाउन में है तो नेगेटिव, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में। और वस्तु की दूरी, लेंथ, ऑब्जेक्ट लेंथ जो होती है, वस्तु की दूरी u निगेटिव ऑलवेज, हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है। इमेज लेंथ, प्रतिबिंब की दूरी v होती है और ये सॉल्व करेंगे। फोकल लेंथ आपने निकाल लिया है, f इक्वल टू कॉनकेव के लिए निगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, अवतल के लिए ऋणात्मक और उत्तल के लिए धनात्मक, ठीक है ना। तो ये था इनके चिन्ह
और एफ व आर में संबंध। तो ये क्या होता है कि एफ इक्वल टू आर बाई टू या आर इक्वल टू 2f होता है। यानी ऐसे है कि ये कोई ऐसे समांतर किरण जब आएगी तो ये इस तरीके से आई है और ये आर है, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा होगा। तो अब हम यहाँ पर ये ऐसे काटते हुए निकलेगी, तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा और पूरा ये 2 थीटा होगा तो ये 2 थीटा हो जाएगा। ये ए पॉइंट है। इससे हमने ये रिलेशन निकाला, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, एफ इक्वल टू आर बाई 2। अब देखिएगा मिरर फॉर्मूला क्या होगा, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, आवर्धन, ठीक है ना। तो दर्पण सूत्र होता है व आवर्धन। तो ये है दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u एंड आवर्धन की वैल्यू होती है -v/u या m इक्वल टू h-h। ये v और u प्रतिबिंब की दूरियां, वस्तु की दूरियां हैं और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई है। यानी हम अगर इसको देखें तो m इक्वल टू -v/u इक्वल टू h-h भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इनमें भी संबंध आ जाए।